बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि सर्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन जो है वो इसमें हमने सिंपलीफाई करना है कि सर्ड्स हैं क्या। तो इसके लिए हमें ये एक टर्म्स है सर्ड, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या। जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो उनको देख लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब जैसे दिया गया है सर्ड की डेफिनेशन जो बुक वाली है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब रेडिकल एंड रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। ये क्या है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे, ये इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। और चूँकि ये सिंपल दिया गया तो स्क्वायर रूट है, वैसे इसको रेडिकल बोलते हैं। इस साइन को क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे। बाहर जो ये एन दिया गया है ये पावर हो सकती है, चूँकि स्क्वायर रूट के लिए तो ये 2 ही होती है तो इसको हम यूज़ नहीं करते, वो लिखते भी नहीं। इसके लिए बाद क्यूब के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इधर 3 भी हो सकती है, 4 5 इससे ऑनवर्ड सारी हो सकती हैं। अब इस रेडिकल साइन के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। ये इस साइन को रेडिकल बोलते हैं, इसके अंदर जो है उसको रेडिकेंट बोलते हैं और बाहर जो है उसको इंडेक्स बोलते हैं। इसके मुताबिक ए इज़ अ रैशनल, द रिज़ल्ट इज़ इर्रेशनल। ए जो है वो रैशनल है लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होना चाहिए? इर्रेशनल। रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है एक हमारे पास, वो भी सिंपल सी है। सर्ड यानी मज़ीद इसको अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो हम इस तरह पढ़ सकते हैं इसको, व्हेन वी कांट सिंप्लीफाई अ नंबर टू रिमूव अ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। यानी अगर हम स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट ख़त्म ना कर सकें किसी भी नंबर से तो वो क्या कहलाती है? सर्ड कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये देखें 3 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब ये 3 स्क्वायर रूट है तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आगे मज़ीद 1/2 या कुछ भी इसको सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही इसी जगह पर 4 स्क्वायर रूट लिखा जाए तो 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 4 किसके इक्वल होता है? 4 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऊपर फिर आ गया। अब ये दोनों कट जाते हैं तो पीछे उसका आंसर क्या आ गया? 2। ये जो 2 है ये एक सर्ड नहीं है। तो सर्ड वो होगी जिसके ऊपर या तो क्यूब रूट होगा या फिर स्क्वायर रूट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सप्रेस ईच सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें क्या करना है? एक्सप्रेस ईच सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इसको सिंपल करके लिखना है। तो अब ये स्क्वायर रूट दिया गया है और अंदर उसके जो रेडिकेंड है वो कितना है? 180। तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे एलसीएम फाइंड करने के मेथड से। हम इसको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 9 टाइम 80 और 2 0। उसके बाद 2 4 टाइम 8, 1 कैरी 2 5 टाइम। उसके बाद आ गया 2 पे, चूँकि ये डिवाइड नहीं हो रहा तो अब हम 3 पर इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 टाइम 3 5 टाइम 15। उसके बाद आ जाएगा 3 5 टाइम 15 एंड 5 1 टाइम 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। चूँकि ये वाली जो साइन है ये किसका साइन है? स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आती है? 1/2। अब हम इसको पेयरिंग फॉर्म में लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 होल। अब साहब के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। अब चूंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है तो इसकी कटिंग की जा सकती है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह 3 स्क्वायर, ये भी 1/2। चूँकि 5 की कटिंग नहीं हो रही तो हम 5 को स्क्वायर रूट ही लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3
इंटू 5। इन दोनों को चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5। अब ये जो देखें सर्ड है, सर्ड में क्या है, या तो फिर क्यूब रूट होता है या फिर स्क्वायर रूट। तो हमने इसको क्या कर लिया, सिंपल कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया है। पर इसी का जो है 1 का 2 वाला पार्ट देखें, इसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। 162 को डिवाइड करके देखेंगे। 2 सबसे पहले प्राइम नंबर जो छोटा 2 उस पर देखा, ये आ गया 2 8 टाइम 16 टू 1 टाइम। अब चूंकि ये इधर ऑड नंबर आ गया तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसको हम 3 पर डिवाइड करके देखेंगे। 3 2 टाइम 6, 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम 21 आ गया। अब 3 9 टाइम 27, 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3 आ गया। अब इसके पेयर्स, ये इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो हम इसमें लिख लेते हैं। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, 4 टाइम आ गया। अब चूंकि बाहर क्यूब रूट है, बाहर क्या दिया गया, क्यूब रूट दिया गया, इसलिए हमें अंदर क्यूब वाली वैल्यू चाहिए। तो इसको हम ये एक क्यूब का पेयर, इन क्यूब का एक बन गया है ग्रुप। 3 जो इसमें 3 3 दिए गए, इनको हम एक ग्रुप की फॉर्म लिख लेंगे क्योंकि हमें 3 चाहिए। तो ये 2 3 टाइम इसको हम 6 कर लेंगे। 6 चूँकि ये कट नहीं रहा, इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 3 क्यूब रूट। अब 3 क्यूब हम जानते हैं कि जो क्यूब रूट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3। तो क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 है, तो हम इसके ऊपर 1/3 लगाएंगे, इन दोनों को काट देंगे। तो अब ये शुरू पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 6 क्यूब रूट। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो आ गया 3 इंटू 6 क्यूब रूट। क्वेश्चन नंबर 3 128, इसको भी आप उसी वे से उसको सिंपल करेंगे। ये आ जाएगा 2 6 टाइम 12, तो उसके बाद 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम एंड 2 2 टाइम, 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है 2 की 7 हमारे पास आ गया, यानी 7 दफ़ा 2 हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट। चूँकि बाहर क्यूब है तो हम इसको अभी से अरेंज कर लेते हैं, 3 3 का एक ग्रुप बना लेते हैं। ये आ जाएगा 2 वैसे ही आ गया, उसके बाद 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। तो अब इसको मज़ीद काटते हैं, ये आ गया 3/4। ये चूँकि 2 जो है वो कटेगा नहीं, ये ऐसे ही 3 क्यूब रूट 2 क्यूब रूट आ गया। इसको हम लिखेंगे 2 क्यूब, चूँकि क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है, इसलिए हम इसके ऊपर ये लगा लेंगे 1/3। अब ये दोनों कट गए, पीछे इसके आंसर में रह गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 2 टाइम 4 है, ये हम इसको पहले लिख लेते हैं 2 क्यूब। अब ये 4 इस 4 से कट रहा है, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 क्यूब रूट। जी तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस में हमने किया क्या है, जो गिवन है उसको हमने छोटा किया है, और इस मेथड से हम इसको पहले छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद अगर तो कटिंग हो रही हो तो उसको काट लें, लेकिन जो बाकी बचेंगे वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। इसका इस तरह भी आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 96 को भी वैसे सॉल्व करें। इसमें चूँकि हमें चाहिए 5, तो 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। 2 4 टाइम 8, 1 कैरी उधर चला गया, 2 8 टाइम 16, 2 24, 2
12 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। तो इसको हम बाहर फिफ्थ रूट है तो हमने अंदर वालों को इस तरह अरेंज करना है कि इनका फिफ्थ वाली वैल्यू हमारे पास आ जाए। जैसे ये 95 है, 96 है, तो इसका हमारे पास आ गया 2 की 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस मल्टीप्लाई इधर हम डॉट यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये आ गया x, इसको भी हम 5 सेपरेट कर लेंगे और x की 1 सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमने 5 से कटिंग करनी है। उसके बाद आ गया y 5 एंड y स्क्वायर z 5 एंड z क्यूब। अब हमने इन सब को सेपरेट कर लिया है ताकि कटिंग का जो प्रोसेस है वो हो सके। अब इसमें से जो नहीं कट रहे हम उसको एक साइड पे कर लेते हैं। ये आ गया 2 की 5, जो कट रहे हैं उनको एक साइड पे लिख लेंगे। 2 की 5, x की 5, y की 5, z की 5, फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई बाय 3x1, x के बाद y स्क्वायर एंड z3। ये वो हैं जो नहीं कट रहे, तो कटिंग करने वालों की हम कर लेते हैं। 2 5 1/5 मल्टीप्लाई बाय x5 1/5, उसके बाद है y5 1/5, उसके बाद z5 1/5 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला स्टेप हमारे पास ऐसे सिंपल वैसे ही आ गया। इस क्वेश्चन को हम बाद में लिख लेते हैं और इसको खुला खुला करके लिख लेते हैं, मज़ीद समझ आ जाएगी। अब इसमें जो कटिंग हो रही थी हमने वो लिखे हुए हैं, तो उनको अब कटिंग की फॉर्म लिखते हैं। आगे 2 की 5 1/5 मल्टीप्लाई बाय x की 5 1/5, y5 1/5, z5 1/5। ये वाला मल्टीप्लाई लगाएंगे 3x y स्क्वायर z क्यूब, वैसे ही हमारे पास आ गया। अब ये कट गया, ये कटिंग हो गई, ये कटिंग हो गई, ये कटिंग हो गई। इधर हमारे पास आ गया 2x y z इंटू, चूँकि ये फिफ्थ रूट है तो ये साथ इधर फिफ्थ वाली इसकी पावर लग गई। 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब, ये हमारा इसका आंसर है सिंपल करने के बाद। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो दिया गया 18 की स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। अब इसको जब हम छोटा कर रहे हैं तो हम इसका स्क्वायर भी सेपरेटली करके लिख लेंगे ओवर 3 स्क्वायर रूट। और अब अगर आप देखें, गौर से देखें, बल्कि इसको गौर फिक्र करें तो कौन सी कटिंग हो रही है उसको छोड़ देंगे। ये दोनों कट गए, ये 3 क्यूब से कट गया। अब पीछे आ गया ये 2 स्क्वायर रूट, इस 2 स्क्वायर रूट से कट गया, 3 स्क्वायर रूट इससे कट गया, पीछे हमारे पास रह गया 3 स्क्वायर रूट। तो यही इसका फिर आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करते हैं, जो कि इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, सेम इसी मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 को 3 स्क्वायर रूट, दोनों 3 टाइम 9 और 3 7 टाइम, डिवाइडेड बाय 63 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3
अब ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट की फॉर्म में। इनको अभी हमने छोटा कर लिया। अब जिनको हमने छोटा किया है, सिंप्लीफाई किया, उनको हम सेपरेट स्क्वायर रूट लगा के लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट। अब हमने इन तीनों नीचे वालों को भी सेपरेट करके लिख लिया और ऊपर वालों को। अब इसमें आप देखेंगे कि किस किस की कटिंग हो रही है। ये 3 स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट, ये 7 स्क्वायर रूट 7 से कट जाएगा। पीछे जो रह गया है वो है 3 स्क्वायर रूट। तो यही हमारा फिर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बाहर जो दिया गया है 5th रूट दिया गया है, तो हम सबसे पहले इसको छोटा करते हैं। चूँकि हमें 5 चाहिए, तो ये देखें किस पे डिवाइड हो रहा है। 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम 6, 2 7 टाइम, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम एंड 3 1 टाइम, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की 5 मल्टीप्लाई बाय x 5 y 10 z 15। तो 5th रूट का मतलब है 1/5। हम इसकी सेपरेट सारे सबकी लिख लेंगे। ये आ जाएगा 3 5 1/5, x 5 1/5, y 10 1/5 और z15 1/5। ये 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, 5 1 टाइम, 5 3 टाइम, ये कटिंग हो गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3x y स्क्वायर और z क्यूब। ये हमारा आंसर होगा कटिंग करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बाहर देखें एक क्यूब रूट है। एक तो हमें इससे इशारा मिल रहा है, हिंट मिल रहा है कि हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि ये हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू कोई आए। तो 1 को हम डिवाइड करते हैं, चूँकि ये 1 पे 5 पे हो जाएगा। 125 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ये आगे 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम, उसके बाद 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो ये आ गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इधर वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 5 क्यूब 1/क्यूब। 5 का क्यूब किसके इक्वल है 125। अब ये क्यूब और ये पावर जो है कट गई, पीछे रह जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 5 से कट गया, तो 4 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 जो है उसको हम करते हैं। ये सेम क्वेश्चन ऊपर वालों की तरह है। इधर 3 3 दिया गया, 7 भी दिया गया है। ये तो 3 जो है ना उसका आंसर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, पहले एक स्टेप में लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। ये 7 स्क्वायर रूट है, ये 3 स्क्वायर रूट है। अब इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब अगर गौर किया जाए तो ये देखिए एक स्क्वायर ये बन रहा है और इन दोनों को मिलाने से भी क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो इसका आंसर इधर लिख लेते हैं। ये अब बन रहा है 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर बन रहा है, चूँकि ये सेम आ रहे हैं। ये 7 स्क्वायर रूट है, ये 7 स्क्वायर रूट है, तो इसको मिलाएंगे 7 स्क्वायर रूट बन जाएगा 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इसी तरह ये 3 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर रूट, इनको मिलाएंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये दोनों काट गए जी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 21।
जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट जो है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो सिमिलर टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम इसकी सिमिलर टर्म्स बनाएंगे। इधर देखें कोई भी सिमिलर टर्म हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम इसको पहले छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके सिमिलर टर्म्स आएंगे, उसके बाद उनको हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, अब अगर हम इसको देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 5 है, तो हम इसका भी 5 स्क्वायर रूट बना सकते हैं और इसका भी 5 स्क्वायर रूट बना सकते हैं। तो इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ये 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट पहले ही मौजूद है। अब इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। 9 5 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 1/2 लगा लें, इसको यही लगा लेते हैं 5 स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट और 5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब ये दोनों तो आपस में कट रहे हैं, ये आ गया 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ये भी दोनों कट रहे हैं। ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ये पहले दिया गया। 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2 3 टाइम 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब हमने देखें, अब ये भी सेम टर्म्स हो गई है, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5। तो इस स्क्वायर रूट 5 को हम कॉमन ले लेंगे तीनों में से, पीछे रह जाएगा इधर 3 माइनस 6 प्लस 4। तो 3 पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव, 4 3 7, 7 माइनस 6 1। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू, यह इसका आंसर आएगा 5 स्क्वायर रूट। इसको हमने सबसे पहले क्या किया है, सिंपल किया है। सिंपल करने के बाद जो सिमिलर टर्म्स थी उनको सिमिलर टर्म्स में लाने के बाद हमने उसको कॉमन ले लिया, पीछे जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे उनको उनके हिसाब से ऑपरेशंस कर लिए। अब ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, उसी वे से होगा। अब इधर छोटे से छोटा जो है, इधर हम कौन सा कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, 4 इंटू ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट वैसे ही साथ आ जाएगा, ये हम सेपरेट कर लेंगे। ये अब आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ही हमने सेपरेट कर लिया, ये आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू 25 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट प्लस 100 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब देखिए इनमें से किस किस का जो है वो स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ये बन जाएगा 2 की 2 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 3 स्क्वायर रूट 25 जो है वो 5 स्क्वायर रूट, इधर 3 स्क्वायर रूट प्लस 100 जो है वो 10 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब इनमें से जिसकी कटिंग हो रही है उसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 5, ये दोनों काट के मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस ये दोनों काट के 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये दोनों काट गए, ये आ गया प्लस
3 स्क्वायर रूट। अब 4 2 टाइम 8, 8 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 15 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 15 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब जो ये तो वैसे यहाँ से भी इसकी कटिंग की जा सकती है, लेकिन जो कि हमने जिस प्रोसेस से पहले किया है सेम वही रूल्स अप्लाएंगे इधर। तो 3 स्क्वायर रूट का हम एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे, पीछे आ जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10। तो ये माइनस और प्लस इधर कट गए। 3 स्क्वायर रूट 10 और 8 प्लस कितना हो गया, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो 18 इंटू 3 स्क्वायर रूट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। इसका पार्ट नंबर अब 3 देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों के भी क्वेश्चन रहते हैं। 3 का हम पार्ट 3 कर रहे हैं। तो इसको 2-3 मेथड से वैसे तो क्वेश्चन बड़े तरीक़ों से किए जा सकते हैं। अब ये अलजबरा में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये आ जाएगा, चूँकि ये इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये स्क्वायर रूट वाले ये सिर्फ नंबर है, तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस ये इस तरह 3 के साथ भी आएगी 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। तो अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएंगे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब ये दोनों काट गए आपस में, तो ये आ गया 2 3 टाइम 6 प्लस 3 3 टाइम, बल्कि एक स्टेप इधर कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 टाइम 6 प्लस 3 3 टाइम 9। तो इसका आंसर जो आ गया 15 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 और ये सेम बिल्कुल इसी एक ही टाइप के हैं। इसको 2 से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ ये एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंड होने के बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 2 को 6, चूँकि 5 से तो हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट है वो, तो ये 2 6 12 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 3 टाइम 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब जो कॉमन टर्म है उसको हम बाहर निकालेंगे, ये माइनस पीछे आ गया 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इसका आंसर इस क्वेश्चन का। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे, सेपरेट कर लेते हैं इधर इनका। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। तो इनको हम फार्मूला लगा के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से भी इसका आंसर आ सकता है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो ये इसको हम ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को दरमियान में प्लस है, ये भी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दरमियान में माइनस है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस सारे के इक्वल होता है। तो अब हम इसको लिख लेंगे 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसको इसके साथ, और ये है। अब ये तो काट जाएगी, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर में फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। वो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इधर करके लिख लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर देते हैं।
अब फर्स्ट वाली हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, सेकंड वाला बी को, तो ये आ जाएगा, ये आया ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा, इसका आंसर वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, प्लस 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स इनको अब ये स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 प्लस 3 प्लस 2। अब 5 और 3 को पहले इकट्ठा लिख लें इस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 15, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 3 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको भी हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये हमारे पास ए है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट फर्स्ट का, सेकेंड स्क्वायर रूट। अब ये तो दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गई, आ गया 5 3, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आंसर आ गए। क्वेश्चन ये भी सेम वही है, लेकिन इसमें फर्स्ट वाली ए की जो वैल्यू है वो सिंपल दी गई है और दूसरी जो है वो फ्रैक्शन में दी गई है, तो हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो फर्स्ट वाली जो है उसको हम ए कंसिडर करेंगे, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब ये कट गया, ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 ही आ जाता है, तो ये नीचे वाला कट गया, ये आ गया 2 1/3। तो अब इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो इसका हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगी 2 3 टाइम्स 6/3 ओवर 1/3। तो जब ये आ गया है तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर जब सेम कर ली है तो फिर 6 - 1 इसको करेंगे, तो ये आ गया 5 - 3 आंसर। इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने नेक्स्ट स्टेप लेकर चलना है। अब ये दोनों चूँकि स्क्वायर रूट वाली सेम टर्म्स लग रही हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव, तो इसमें हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये साथ हम एक्स प्लस वाई वैसे मल्टीप्लाई लिख लेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हम वैसे लिख लेंगे। अब ये दोनों कट गए, ये आ गया एक्स माइनस वाई, ये क्या आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो सेम वही फार्मूला इधर भी यूज़ हो रहा होगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये पहले ही हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फिर मज़ीद जो है एक दफ़ा पॉजिटिव में है और एक दफ़ा नेगेटिव, तो हम इसको फिर किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया x4 माइनस y4। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी अख्ताम पज़ीर हो चुकी है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं और इनको करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं
कि मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँ, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो है घंटी है उसको आप प्रेस करें, ताकि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप वगैरह पर मेरा जो है वीडियो, नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करते रहें। इसके साथ अगर आपने कोई मज़ीद लेक्चर या कोई किसी टॉपिक को समझना है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। नीचे कमेंट में लिखें कि ये वाला टॉपिक समझा दें। अगर उसकी वीडियो है या नहीं है तो मैं फिर उसको आप तक उसका लेक्चर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आप तक। तो फिर मैं एक दफ़ा कहता हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ इसको लाइक भी किया करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।